PHP का सिंटेक्स देखेंगे, बेसिक सिंटेक्स कैसे इसमें क्रिएट की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर देखो, बेसिक जो PHP का जो सिंटेक्स होता है, इसके अंदर जो है हम लोग लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि जो है लेस देन इक्वल टू लेस देन एंड क्वेश्चन मार्क PHP, और इसके अंदर जो है कोड आप लिख सकते हैं, लिखेंगे इसके अंदर कोड लिखेंगे। तो ये इसका जो है बेसिक स्ट्रक्चर होता है PHP का। और आप अगर एक और लिखने का तरीका है कि HTML में कैसे लिखेंगे, तो HTML में आप ऐसे लिखेंगे बॉडी के नीचे, और आप HTML के कहीं भी लिख सकते हैं, इसके हेडर फाइल के अंदर लिख सकते हैं, आप इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपको सेव करना पड़ेगा, एक्सटेंशन जो होता है उसको php.php के नाम से आप यहाँ पे सेव करेंगे। क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सी ड्राइव में, और सी ड्राइव में जाके आप वहाँ पे उसके अंदर एग्जाम सर्वर के अंदर आप जो है वो उसमें क्या कर देंगे कि आप देखेंगे htdocs फाइल कहाँ पे है। आप htdocs फाइल के अंदर जाएंगे और एक यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, ये जैसे कि हमने एक फ़ोल्डर बना लिया PHP के नाम से, न्यू PHP के नाम से फ़ोल्डर बना दिया, और न्यू PHP के नाम से फ़ोल्डर बना लिया। और आप यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना जो है कोड जिन एकदम है, आप कैसे हम एक तो मैंने फ़ोल्डर बना लिया, और PHP का कोड कैसे इसमें लिखा जाए। तो PHP का कोड लिखने से देखिए क्या है, HTML में कैसे लिखते हैं कि ये आपको इसका मतलब ये होता है ना कि ये PHP का ये क्या दिखा रहा है, डॉक टाइप, कि ये दिखा रहा है कि ये HTML5 ठीक है, और ये HTML का आप जो ओल्ड वर्जन में लिखते थे वो है, और ये हेडर फाइल है। ये इस टाइटल में आप जो नाम देना चाहते हैं जैसे होम वो दे सकते हैं। तो आप सेव कीजिए, सेव करने से आपको उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा जो कि हमारा फोल्डर है इसके सी ड्राइव में, और सी ड्राइव के अंदर किसमें है एग्ज़ाम सर्वर के अंदर किसमें है हमारा डॉक्स इसके अंदर है, और हमारा नाम क्या था फोल्डर का, न्यू PHP के नाम से है। और हम मान लीजिए इसको इंडेक्स नाम से हमने सेव कर दिया .php। आपको ऐसे सेव करना है, और सेव करते ही आपको ये देखिए कलर चेंज हो गया, नाम ऊपर आ गया। अगर आपको रन कैसे करना है तो आपको मैंने उसमें पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि एग्ज़ाम सर्वर होना एकदम मस्ट है, क्योंकि सर्वर साइट पे हम अगर PHP को रन कर रहे हैं तो ये चीज़ हमको सर्वर साइट अपाची सर्वर होना चाहिए। और ये ऐसे स्टार्ट कर लीजिएगा, जैसे कि मैं आपको स्टॉप करके बता रहा हूँ, ऐसे लुक दिखाई देगा ये विंडो इस तरह से, और आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर लीजिएगा। तो जैसे इस होस्ट ऐसे इंटर कीजिएगा, और आपको एडमिन दिखाई देना है, PHP का MySQL ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप जाइए चेक कीजिए, देखिए है आपका डेटाबेस, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जो हमने फ़ोल्डर बनाया था इसको मैं कट कर देता हूँ, लोकल होस्ट, और जो है लोकल होस्ट के बाद हम लोगों का क्या था वो न्यू PHP न्यू था वो, तो PHP न्यू करके था वो जो फोल्डर, उसके अंदर ऐसे इनपुट कर देंगे। नहीं, हमारा कुछ अलग नाम था, क्या था नाम, एग्ज़ाम सर्वर के अंदर क्या नाम था हम लोगों का, htdocs, जो नाम रहेगा वही न्यू PHP है। हमने गलत डाला है इसलिए ये नॉट फाउंड बता रहा है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, न्यू PHP। यहाँ पे ये चीज़ फोल्डर का नाम गलत हमने डाला था तो इसलिए नहीं आया, न्यू PHP। अब ये इंटर करेंगे, आ गया, देखो कुमार आ गया। इसको हम आपको जूम करके दिखाते हैं, देखिए दिखाई दे रहा है कुमार दिखाई दे रहा है ना। अब वहाँ पे वो चीज़ सेंड हो गया है। अगर आप जो है मान लीजिए कि ये चीज़ आपको गौर करना पड़ेगा कि ये जो कुमार दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कुमार लिखें, लिख दीजिए हेलो वर्ल्ड लिख दिया, फिर Ctrl+S कीजिए, सेव कीजिए,
इसको कट कर देता हूँ, सेव कीजिए, फिर यहाँ पे कंट्रोल आर कीजिए, रिफ्रेश हो गया। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बॉडी के अंदर लिखें, आप चाहे हेडर फाइल के अंदर लिख सकते हैं, सेव कीजिए, फिर इस जगह कंट्रोल आर कीजिए। वैसे ही आपको नहीं समझ में आ रहा कि अरे ये कैसे हो, तो फिर इसको रीनेम कर दीजिए, रीनेम करके चेक कर लीजिए कि है कि नहीं। जैसे मैं सोनू लिखता हूँ तो सोनू लिख दिया। अब जो है इसको मैं फिर रीनेम करता हूँ। अब रीनेम किया तो रीनेम देख रहे हैं आप, चाहे बॉडी के अंदर लिखें चाहे जो है इसके हेडर फाइल के अंदर लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इसको जो है कट करके आप इसके ऊपर लिख दें, HTML के ऊपर लिख दें, इससे कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपको फिर से मतलब समझ में नहीं आया तो यहाँ पर लिख दीजिए फिर कुमार, कुमार, फिर इसको सेव कीजिए, फिर यहाँ पे कंट्रोल आर कीजिए। देखिए शो कर रहा है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, यहाँ और आप बॉडी के अंदर लिखें, तो इससे कोई मैटर नहीं करता है। बस आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा। ये सिंटैक्स जो है दिया हुआ है PHP का, जो ये जो है लेस देन और क्वेश्चन मार्क PHP और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन, इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे इको लिखा हूँ, यहाँ पे आप प्रिंट भी लिख सकते हैं। ये क्या है, ये रिजर्व कीवर्ड है। क्या है, रिजर्व कीवर्ड है। आप इसको सेव कीजिए, फिर यहाँ पे देखिए कोई असर किया नहीं किया। आप मतलब कि दोनों एक ही काम में आते हैं, कि आप समझ लें ये दोनों रिजर्व कीवर्ड है, आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रिंट इको दोनों एक ही में काम आता है, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग है। दोनों जो है आउटपुट को हम ब्राउज़र मतलब आउटपुट लेना वो शो करता है उसमें, इको और प्रिंट में ये चीज़ है। तो आपको समझ में आ गया, ये है ऐसे इसका सिंटैक्स है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं, मतलब PHP में ऐसे कोडिंग लिखते हैं, लॉजिक लिखते हैं। ये सर्वर पे जो है रन करता है, ठीक है, और रन करके जो है ये आपको इस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वेरिएबल बताएंगे कि वेरिएबल कैसे जो है क्या होते हैं और कौन से वेरिएबल है, कैसे वेरिएबल है, कौन से कांस्टेंट है, कौन से लिस्ट। इस तरह का हम आपको वेरिएबल के बारे में स्टेप बाय स्टेप PHP के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।